बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, साकिब हयात खान इज़ हेयर, आपका मैथ्स टीचर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। जी बच्चों, आज हमारा चैप्टर 12 के ऊपर लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 7 में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.6। बच्चों 12.6 एक्सरसाइज एक नहायत ही आसान एक्सरसाइज, आपको तमहीद बांध देता हूँ। इसमें होगा क्या कि आपको ट्राइंगल, हर जगह कैलकुलेट हमने ट्राइंगल ही करनी होती है, तो ट्राइंगल के लिए आपको 3 साइड्स गिवन होंगी, उन 3 साइड्स का इस्तेमाल करना है और आपसे कहेगा कि आपने एंगल कैलकुलेट करने हैं। तो एंगल कैलकुलेट करने हैं, 3 साइड्स का इस्तेमाल करना है। तो अगर आप एक लेक्चर पीछे चले जाएं तो 12.5 के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में लॉ ऑफ कोसाइन का इस्तेमाल किया था और वहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि लॉ ऑफ कोसाइन जो होता है वो हम यूज़ करेंगे जब आपको 3 साइड्स गिवन है, आपने एंगल कैलकुलेट करना हो तो हम वहाँ पे लॉ ऑफ कोसाइन का इस्तेमाल करेंगे। एक छोटा सा मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ। वो रिव्यू क्या है कि लॉ ऑफ कोसाइन से हम एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे। लॉ ऑफ कोसाइन आपके पास है a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc कॉज ऑफ अल्फा। ये हमारे पास था। यहाँ से 2bc कॉज अल्फा आप इस तरफ ले आए, ये इधर आ गया, a स्क्वायर उधर भेज दें तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो गया। कॉज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू b स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर में 2bc आ गया। और अल्फा यहाँ से हम निकाल लेंगे, कॉज इनवर्स b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर में 2bc। अल्फा के लिए हमने ये फार्मूला यूज करना है, ठीक है। होगा क्या, आपको ABC गिवन होंगे, ABC ये a स्क्वायर है, तो ABC की जगह आपने ABC की वैल्यू डालनी है, उस आंसर का कॉज इनवर्स निकालना है, तो क्या कैलकुलेट हो जाएगा, अल्फा कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा, अगर मुझे बीटा कैलकुलेट करना हो तो बीटा कैलकुलेट करने के लिए हमारा लॉ ऑफ कोसाइन क्या था, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac कॉज ऑफ बीटा। तो यहां से 2ac cos of beta is equal to a square plus c square, b square को इधर भेज दें और cos of beta is equal to a square plus c square minus b square over में 2ac। तो यहाँ से बीटा हम कैलकुलेट कर लेंगे, बीटा आएगा cos इनवर्स ऑफ a square प्लस c square माइनस b square ओवर में 2ac। तो यहां से हम बीटा कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हमें गैमा कैलकुलेट करना हो तो गैमा कैलकुलेट करने के लिए बेटा हमारा सिंपल सा फार्मूला है। वो क्या था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा हम जानते हैं 180 होता है, तो यहां से गैमा निकाल लें 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो गैमा यहां से कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलें अपनी बात को बेटा आगे बढ़ाते हैं। एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज में हमें कहता क्या है, हमें ए साइड गिवन है, हमें बी गिवन है और सी गिवन है। कहता है कैलकुलेट द ट्राइंगल, ट्राइंगल आपने कैलकुलेट करनी है, तो अच्छी बात है। हमने अल्फा निकालना है। अल्फा निकालने के लिए कॉज अल्फा का फार्मूला क्या था, मैंने अभी लिखा था b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर 2bc। तो यहां से b c और a की जगह b c a की वैल्यूज को पुट कर दें, वैल्यूज पुट कर दें तो 1600 और ये 66 का स्क्वायर 32 का स्क्वायर बटे में 2 इंटू 40 इंटू 66 हो गया। तो मेरा बच्चा कॉस अल्फा हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, अल्फा क्या होगा, इसका कॉज इनवर्स निकाल लें। कॉज इनवर्स ऑफ 0.9340, तो कॉज इनवर्स ऑफ 0.9340 को पॉइंट में आंसर आएगा। मैंने आपसे कहा था कि पॉइंट में अगर आंसर आ जाए तो आपने वो बटन दबाना है। वो बटन क्या है, जो कि इस आपके एंगल को सेक्सेसिमल सिस्टम में डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट कर देता है। तो आप कॉज इनवर्स निकाल के जो आंसर आएगा, ये बटन आपने कैलकुलेटर में क्लिक करना है तो आपका आंसर कन्वर्ट हो जाएगा किस में, डिग्री मिनट और सेकंड में। तो यहां से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, अल्फा। मुझे बीटा कैलकुलेट करना है, तो बीटा कैलकुलेट करना है तो कॉस बीटा का फार्मूला लगा दें। अभी मैंने लिखा था a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ओवर 2ac। मेरा बच्चा a भी आपको पता है, c भी पता है, b भी पता है। a c b की कीमत डालें,
बटे में ए और सी की कीमत डालें, 32 का स्क्वायर, 66 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, बटे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 0.8948 आ गया। तो यहां से बीटा क्या आ जाएगा, बीटा कैलकुलेट करेंगे तो ये कॉस को उधर ले जाएं, कॉस उधर जाएगा तो कॉस इनवर्स बन जाएगा 0.8948। तो कॉस इनवर्स दोबारा वही बात कि ये आंसर आएगा 26 डिग्री 30 मिनट 22 सेकंड, जिसको राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, ये एग्जैक्ट आपका आंसर आ गया। अच्छा, अब हमने निकालना है गैमा। गैमा निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 के बराबर था। तो यहां से गैमा अगर आप निकालते हैं तो 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो मेरा बच्चा अल्फा भी पड़ा हुआ आपके पास, अल्फा ये पड़ा हुआ है 20 डिग्री 56 मिनट 6 सेकंड, और बीटा आपने ये निकाला हुआ है 26 डिग्री 30 मिनट एंड 22 सेकंड। इनको 180 में से माइनस कर देंगे तो गैमा कैलकुलेट हो गया 132 डिग्री 30 मिनट एंड 31 सेकंड। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हमें कहता है ए बी सी। ये बेटा पूरी एक्सरसाइज में यही कुछ है, आप पूरी एक्सरसाइज को देखें तो हर जगह आपको ए बी सी गिवन है, और हमने क्या मालूम करना है, अल्फा बीटा और गैमा मालूम करना है। तो ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। तो कॉस अल्फा किसके बराबर है, कॉस अल्फा होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। तो b की वैल्यू डाल दें, c की वैल्यू डाल दें, a की वैल्यू डाल दें, बटे में 2bc आ गया। तो ये 31.7 का स्क्वायर, 42.8 का स्क्वायर, 28.3 का स्क्वायर, बटे में इन तीनों का प्रोडक्ट आ गया। तो इन दोनों को ऐड करें, माइनस करें 800.89 में से और डिवाइड करें 2713.52। तो आंसर आया 0.7502। बेटा टोटली कैलकुलेटर का इस्तेमाल है, टोटली कैलकुलेटर का इस्तेमाल। तो कॉस अल्फा निकला है, कॉस अल्फा आ गया 0.7502। तो अल्फा आप निकालेंगे तो कॉस इधर आ जाएगा, कॉस इनवर्स 0.7502, तो वो आ जाएगा 41 डिग्री 23 मिनट। ये हमने अल्फा कैलकुलेट कर लिया। तो बीटा कैलकुलेट करना है, बीटा कैलकुलेट करने के लिए कॉस बीटा का सहारा लें। कॉस बीटा बराबर है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर 2ac। ए की जगह ए की वैल्यू डाल दें, सी की जगह सी की वैल्यू डाल दें, बी की जगह बी की वैल्यू डाल दें, बटे में 2ac, तीनों मौजूद हैं। तो स्क्वायर इसका ओपन करें, स्क्वायर इसका ओपन करें, स्क्वायर इसका ओपन करें, बटे में क्या आ गया 2 × 28.3 42.8। तो मेरे बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इसमें से माइनस करें, 2422.48 पे डिवाइड करें तो 0.6719 आ गया। 0.6719 आ गया तो बीटा क्या आएगा, कॉस इधर आ जाएगा। तो कॉस इनवर्स 0.6719, तो 47 डिग्री 46 मिनट आ गया। ये हमने बीटा कैलकुलेट कर लिया। अब हमने गैमा कैलकुलेट करना है। गैमा कैलकुलेट करने के लिए 180 में से अल्फा और बीटा जो आपने निकाला है इन दोनों को माइनस कर दें तो गैमा किसके बराबर आएगा, 90 डिग्री एंड 50 मिनट के बराबर है। बात समझ आ गई। उसके बाद देखिए कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल ABC, कि स्मॉलेस्ट एंगल मालूम करना है। स्मॉलेस्ट एंगल से मुराद ये है सबसे छोटा एंगल मालूम करना है। तो बेटा आपको एक बात बताऊं, डायरेक्ट आपको बताऊं कि सबसे छोटा एंगल किसका होगा, सबसे छोटी साइड का होगा। आपने सबसे पहले देखना है कि ABC में सबसे छोटी साइड कौन सी है, 3.24 है, तो ऑटोमेटिकली आपका बीटा जो एंगल है वो छोटा होगा। अगर वो आपसे कहता है कि लार्जेस्ट एंगल मालूम करना है तो फिर आपने ये देखना है कि सबसे बड़ी साइड कौन सी है। ए बड़ी है तो हम अल्फा निकालते हैं और उसका आंसर, उसका एंगल भी सबसे बड़ा आता। तो लिहाजा स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है, काम वही है मेरे बच्चा, काम वही है। ABC आ गया तो स्मॉलेस्ट एंगल आपने निकालना है। तो स्मॉलेस्ट एंगल क्या निकलेगा, बीटा निकलेगा। तो कॉस बीटा निकालें, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में 2ac आ जाएगा। तो मेरा बच्चा ए की वैल्यू डाल दें, सी की वैल्यू डाल दें, बी की वैल्यू डाल दें, बटे में भी ac की वैल्यू डाल दें। तो कॉस बीटा आ गया 0.9979, कॉस इनवर्स 0.9979, तो ये आ गया 3 डिग्री 38 मिनट एंड 46 सेकेंड। तो ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, बीटा कैलकुलेट कर लिया। एक और आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये है, द साइड ऑफ ट्राइंगल A, B एंड C आर गिवन आपको है। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 120 डिग्री। कहता है आपने साबित करना है कि सबसे बड़ा एंगल जो है वो कितना है, 120 डिग्री है। बच्चों ये बताएं सबसे बड़ी साइड आपको कौन सी नजर आ रही है। सबसे बड़ी साइड हमें क्या नजर आ रही है, ए नजर आ रही है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है तो बी है 2x प्लस 1, सी है एक्स स्क्वायर माइनस 1।
तो अल्फा हम निकालते हैं, अल्फा निकालना है तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। बी की जगह बी की वैल्यू डाल दें, सी की जगह सी की वैल्यू डाल दें, ए की जगह ए की वैल्यू डाल दें। तो स्क्वायर ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, स्क्वायर ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर ओपन करें। अच्छा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये आ गया, हमने स्क्वायर ओपन कर दिया, बटे में 2x प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 1 को आपस में मल्टीप्लाई करके पड़ा रहने दें। मेरा बच्चा अगले स्टेप में हम इस माइनस को करेंगे मल्टीप्लाई। जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें क्या क्या कुछ कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ से कैंसिलेशन देखें, एक्स क्यूब वाली कोई रकम नहीं है, माइनस 2x क्यूब पड़ा रहेगा। अच्छा, और अब आ जाए x वाली वैल्यू। x वाली वैल्यू एक 4x पड़ी हुई है, एक x वाली वैल्यू आपकी पड़ी है माइनस 2x है। तो 4x में से 2x माइनस हुआ तो 2x आ गया। ये माइनस 2x क्यूब मैं पहले यहाँ लिख चुका हूँ। अब पकड़ें x स्क्वायर वाले को, तो x स्क्वायर वाली रकम एक ये पड़ी है। अच्छा, x स्क्वायर वाली रकम एक ये पड़ी है, x स्क्वायर वाली रकम ये पड़ी है, तो x स्क्वायर वाली रकम एक ये पड़ी है। तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये देखें माइनस 4x स्क्वायर, ये तो गया इससे, प्लस से कैंसिल हो गया। बाकी क्या बचा, सिर्फ माइनस x स्क्वायर बच गया, ये पड़ा है। प्लस में 1 प्लस 1 एक ये पड़ा हुआ है, एक प्लस 1 ये पड़ा हुआ है, एक माइनस 1 और प्लस 1 भी कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया, प्लस 1 बच गया, वो यहाँ लिख दिया। अच्छा, x4 प्लस x4 और माइनस x4 ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कैंसिल करने के बाद ये रकमें आ गई आपके सामने। अब आप एक काम करें, माइनस ले लें कॉमन। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये दो सेम चीजें ऊपर नीचे कैंसिल हो गई, माइनस 1/2 बच गया। तो कॉस अल्फा क्या होगा, कॉस इनवर्स माइनस 1/2, और वो कितना होता है, 120 डिग्री होता है। ये हमारा अल्फा आ गया, ये हम इसमें कैलकुलेट करना चाह रहे थे। उम्मीद है कि बेटा आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज 12.6। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी एक्सरसाइज 12.7 में। खुश रहें और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।